हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज नेशनल इनकम का हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम के जितने भी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं उन सभी को कैसे एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट करते हैं और इन शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे इनकी फुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक करके इनको हम सीखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी शॉर्ट फॉर्म को हम किस किस नाम से एक्चुअल में बुलाते हैं और इनकी फुल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। नेशनल इनकम को हम कई टाइप से लिख सकते हैं, जैसे NNP@FC, जिसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड NDP at FC, net domestic product at factor cost. Third, GDP at FC, gross domestic product at factor cost. और फोर्थ है हमारा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए, जो NNP@FC होता है इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब कभी भी अगर एग्जाम में हमें नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए आएगा तो हम उससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो NNP@FC पूछ रहा है। अब देखिए, यहां भी एक N है, यहां भी N है, यहां पर भी N है और यहां पर भी N है। तो कौन से N का मतलब नेट होता है, कौन से N का मतलब नेशनल होता है? तो जो सबसे पहला N होगा इस इक्वेशन के अंदर उसको हम हमेशा नेट बोलेंगे और जो सेकंड नंबर पर N होता है उसको हम नेशनल से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला N है तो उसको हमने नेट बोला, यहाँ भी पहला N है तो उसे नेट, यहाँ पे सेकंड पे N है तो उसे नेशनल लिखा हमने, यहाँ भी सेकंड पे N है तो उसे हमने नेशनल लिखा है। जो पहला N होता है वो नेट होता है, जो दूसरा N होता है वो नेशनल होता है। इसी को 4 फॉर्म और है लिखने की। यहां पर बस फर्क क्या है, जहां जहां FC है वहां वहां पर ये MP आ चुका है। यानी FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पर MP का मतलब है मार्केट प्राइस। बाकी सारा सेम होता है, ठीक है। तो यानी जहां पर हमने देखा कि NNP@FC को बोलते हैं नेशनल इनकम, वहीं पर NDP@FC को हमेशा हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। यानी कभी भी अगर आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए आएगा तो समझ जाइए वो आपको NDP बोल रहा है @FC, और कभी भी नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको पूछ रहा है NNP@FC। अब हम देखेंगे कि ये सभी टर्म्स एक दूसरे में आपस में कैसे कन्वर्ट होती है, जिनके लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, तो हम वो सीखते हैं। चलिए देखते हैं अब हम इसको ऐसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं G से, नेट। इसे हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है। नेट और ग्रॉस को हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे इसे हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीनरी परचेज किया ₹50,000 में। 50,000 में आपने एक मशीन परचेज किया 2018 में। उसके बाद आपने इस मशीन को 2 साल यूज किया और 2 साल यूज करने के बाद आप इसको
बेचने के लिए जा रहे हैं कहीं और, यानी कि 2020 में आप इसको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन जिसे आपने सेल किया उसने इसके सिर्फ आपको 30,000 रुपीज ही दिए। ठीक है, तो जो इसकी एक्चुअल में स्टार्टिंग में वैल्यू थी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू 50,000। जो बाद में इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं नेट 30,000। एक्चुअल वैल्यू 30,000 कैसे हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मशीन को 2 सालों तक यूज किया गया, यानी इसके अंदर बहुत सारा टूट फूट हुई होगी, यानी इसके अंदर कोई कमी आई होगी, उसको रिपेयर किया गया होगा। ठीक है, तो उसके यूज करने से उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत कम हो गई होगी। इस वैल्यू को कम होने को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी इसके अंदर 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो माइनस हो गई। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर हमें ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। और कभी भी अगर हमारे पास नेट वैल्यू होती है और नेट वैल्यू से मुझे ग्रॉस वैल्यू बनाना होता है तो वहां पर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला बना नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट था। अब सेकंड कंसेप्ट देखिए कन्वर्ट करने के लिए। नेशनल, इसे भी हम एन से डिनोट करते हैं और आपको पता है जो नेशनल वाला एन है ये हमेशा सेकंड नंबर पर होता है और डोमेस्टिक को हम डी से डिनोट करते हैं। किसी भी एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम अर्न की जाती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और उस डोमेस्टिक इनकम में अगर हम इंडिया के बाहर से अर्न की हुई इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल इनकम बन जाती है नेशनल इनकम। इसलिए कभी भी अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इंडिया के बाहर से आने वाली इनकम को हम ऐड कर देते हैं। और कभी भी नेशनल से अगर हमें डोमेस्टिक पे जाना होता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम यहां से माइनस कर देते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा डी इज इक्वल टू एन माइनस एन एफ आई ए और एन इज इक्वल टू डी प्लस एन एफ आई ए। ये सेकंड कंसेप्ट है कन्वर्ट करने का। थर्ड है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको हम एमपी से डिनोट करते हैं, इसको एफसी से डिनोट करते हैं। देखिए फैक्टर कॉस्ट हम किसको बोलते हैं और मार्केट प्राइस किसे बोलते हैं। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। उन सभी फैक्टर के ऊपर जो भी खर्चा होता है, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारी कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। जैसे इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर लेबर भी हमने यूज किया है, कैपिटल यूज किया है, एंटरप्राइज भी यूज हुआ है, इसके अंदर रॉ मटेरियल भी यूज हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी ऐड है। तो इन सभी के खर्चों को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को बनाने में मेरा खर्चा हुआ है 15 रुपीज। ठीक है, और मार्केट में ये मार्कर कितने का बिका? 20 रुपीज का। सॉरी गाइस, देखिए फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया था, यानी जितना भी हमारा किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन करने पर जो भी हमारी कॉस्ट होती है, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 15 रुपीज का जिसके अंदर मेरा पूरा खर्चा था प्लस मेरा प्रॉफिट था। मार्केट में आके ये मार्कर हो गया 15 रुपीज का, यानी मार्केट से और फैक्टर कॉस्ट में इन दोनों जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इसके बीच में गवर्नमेंट जो इसके ऊपर टैक्सेस इंक्लूड करती है वो ऐड हो गया। कितना? 5 रुपीज। तो ये हमारा बन गया एनआईटी। और इसी तरह से अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है
तो यहां से मैं NIT माइनस करके इस प्राइस को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला बना FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT और MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। ये मेरा इसके लिए फॉर्मूला बना। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम के इन सभी कंसेप्ट को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट को नहीं याद रखोगे या इसे कन्वर्ट करना आप नहीं सीखोगे तो नेशनल इनकम में आपका 1 से 2 नंबर कट जाएंगे। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, उसमें इसके बाद जो यूज होते हैं फॉर्मूलाज, मेन फॉर्मूला के बाद सबसे एंड में इसका हमें यूज करना होता है। मेन फॉर्मूला पहले लगाते हैं हम, उसके बाद कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि जो मैंने आपको पीछे अभी 8 नाम इसके बताए थे कन्वर्ट करना, GDP, NDP, GNP, NNP, ये सभी 8 तरीके से होते हैं, लेकिन फॉर्मूला से सिर्फ 3 चीज इसमें से फाइंड होती है। इन 8 कॉन्सेप्ट में से फॉर्मूला से सिर्फ 3 ही चीजें फाइंड होती हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी भी 8 में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले आप फॉर्मूला लगा के उन तीनों को फाइंड करोगे, उसके बाद कन्वर्ट होते हैं ये आपस में। इसके लिए एक छोटी सी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग और हम मिलकर एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करना और थोड़ा अच्छे ढंग से सीखेंगे।